हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 लेकर आए हैं। 3 मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है। तो आपको फास्ट रिवीजन करना है। तो सारे ही जो मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान से देखना है। आज के मॉडल टेस्ट पेपर में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, ओनली रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा सुमेलित कर नहीं है, पूछा है पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर। जी हाँ, पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। भूकंप के साक्ष्य बागोर, तो देखिए यही गलत हो जाएगा। भूकंप के साक्ष्य बागोर से नहीं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अपोलो का चित्र आहट, तो जी हाँ ये सही है। अगला है शंखलिपि बैराट, तो ये भी एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूकंप के साक्ष्य बागोर से नहीं, कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है बनासियन बुल की सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए बनासियन जो बुल है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। बनासियन बुल मतलब बैल की जो मिट्टी की मूर्ति मिली है ना, उसे बनासियन बुल कहते हैं। वो बनासियन बुल आहड़ सभ्यता की एक पहचान है, आहड़ सभ्यता से ये मिला है। आहड़ सभ्यता से लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता भी इसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बालाथल सभ्यता से संबंधित नहीं है, पूछा है। फर्स्ट है बालाथल के उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान मृद भांड पाए गए हैं। तो जी हाँ ये एकदम सही है। यहाँ पर हड़प्पा से जो भी चीजें प्राप्त हुई वैसे मृद भांड यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल पड़ता कहाँ है, तो ये उदयपुर में पड़ता है बालाथल। फिर अगला है बालाथल से तांबे के औजार भी मिले हैं जिसमें गंडासे, चाकू, उस्तरे व चूलदार बाणों का अग्रभाग मुख्य है। इट मीन्स कि जो शार्प पॉइंटेड जो औजार हैं, टूल्स हैं, वो यहाँ मिले हैं बालाथल सभ्यता से। तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। अगला है यहाँ से मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति भी पाई गई है। तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। परंतु देखिए यहाँ से प्राप्त ताम्र वस्तुओं में 90% तांबा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 90% तांबा नहीं, यहाँ मोस्टली जो लोहे के औजार है ना वो प्राप्त हुए हैं। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए गए, जैसे कि लोहा गलाने की 5 भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये तांबे के औजार यहाँ से ज़्यादा नहीं मिले हैं, यहाँ मोस्टली लोहे के औजार मिले हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वी.एन. मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका उत्खनन कार्य 1993 में स्टार्ट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी जी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो देखिए ये हुआ था वत्सराज के काल में। वत्सराज एक प्रतिहार शासक थे, इनके काल में ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी जी के मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेन शोंग ने राजस्थान के किस क्षेत्र की यात्रा की थी। तो देखिए चीनी यात्री जो थे हेन शोंग, वे भारत में आए थे 630 ईस्वी में आते हैं और इन्होंने लगभग 16 साल तक ये भारत में रहते हैं और इन्होंने राजस्थान के बैराठ की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है प्रतिहार वंश के शिलालेखों में राजकीय पदाधिकारियों का नाम निम्न में से उल्लेखित किया गया है। तो देखिए प्रतिहार के वंश के जो शिलालेख हैं उसमें पदाधिकारियों के जो नाम के उल्लेख हैं वो राजपुरुष में किए गए हैं, राजपुरुष। अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने मंडोर से राजधानी बदलकर मेड़ता हस्तांतरित कर ली थी। तो देखिए जो ये हस्तांतरित की थी ये नागभट्ट प्रथम ने हस्तांतरित की थी मंडोर से मेड़ता। अगला प्रश्न है मिहिर भोज किस वंश का शासक था। तो देखिए मिहिर भोज थे वो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रजामंडल आंदोलन के समय सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो प्रजामंडल के समय सेवा संघ की स्थापना की गई थी डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमें फटाफट करना है क्योंकि रिवीजन टाइम है, अभी एक टाइम बहुत कम बचा है, तो फटाफट क्वेश्चंस को हमें देखना है। अगला है मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 में। एकीकरण का फर्स्ट जो चरण था वो मत्स्य संघ ही था। 18 मार्च 1948 को ये स्टार्ट होता है। अगला है
राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए, पत्रकारिता का भीष्म पितामह राजस्थान में किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है पूछा है? अमरचंद भाटिया बीकानेर, तो अमरचंद भाटिया बीकानेर से थे, एकदम सही। जमनालाल बजाज सीकर से, जी हाँ, जमनालाल बजाज सीकर से थे। फिर है शोभाराम कुमावत अलवर से, एकदम सही। फिर जुगल किशोर चतुर्वेदी धौलपुर नहीं, जुगल किशोर चतुर्वेदी धौलपुर नहीं, और हरिबाहु उपाध्याय अजमेर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? एक तरफ संप्रदाय और प्रवर्तक व स्थान दिए गए हैं। फर्स्ट है अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय के हैं लालगिरी सुखनिया चूरू, तो देखिए ये लालगिरी सुखनिया चूरू एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय के कौन थे? तो जाम्बोजी पिपासर नागौर, ये भी एकदम सही है। अगला है प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ, प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ पन्ना उदयपुर, ये भी एकदम सही है। फिर है लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय के इसमें लिख रखा है कृष्णदास जी प्यारी, गलता, जी हाँ ये गलत हो जाएगा। लालदासी संप्रदाय के लालदास जी हैं, अलवर से संबंधित हैं, अलवर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो देखिए 4 हाथों वाले लोक देवताओं के रूप में कल्ला जी को हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु राजस्थान के किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो देखिए जो तीर्थ यात्रा करते हैं उसमें पथवारी माता की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र में माना जाता है? तो रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर से माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछा है? एक तरफ दिया गया है धनोत माता का मेला भीलवाड़ा में, सही है। सोनाना खेत लाजी का मेला पाली, ये भी एकदम सही है। फिर है मातृकुंडिया मेला प्रतापगढ़, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। गौर मेला सिरोही, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, पगलिया से क्या अभिप्राय है? पगलिया क्या होता है? तो पगलिया पद चिन्ह जो होता है वो पगलिया होते हैं। दीपावली पे लक्ष्मी माता के पगलिया सब बनाते हैं। नेक्स्ट है, तैमूर की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में राजस्थान के किस दुर्ग की भारत के सबसे मजबूत दुर्ग के रूप में व्याख्या की गई है? तो ये कौन सा दुर्ग है? ये है भटनेर का दुर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, भटनेर का दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैलियां मारवाड़ स्कूल से अंतर्गत आती हैं पूछा है? तो पहली है चावंड शैली, तो ये नहीं आती मारवाड़ से संबंधित। किशनगढ़ शैली आती है, अजमेर शैली आती है, सिरोही शैली आती है, तो इसमें 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बादला क्या है? तो आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन है, बादला जिंक निर्मित पानी की बोतल जो होती है ना गर्मियों में जिसमें पानी भरा जाता है, तो वो बादला कहलाता है। अगला है, राजस्थान में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा राज्य था? ये था जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है? तो देख लेते हैं, आदिवासी पुरुषों की घुटनों तक की धोती को कच्छाऊ कहते हैं, तो देखिए यही गलत हो जाएगा, उसे कच्छाऊ नहीं कहते हैं। अगला है, मारवाड़ स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी दामनी कहलाती है, हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र बुकतरी कहलाता है, ये भी एकदम सही। सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है, तो ये भी सही है। तो देखिए 3 आपको याद रखने हैं कौन से सही हैं। अगला है, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बोली जाने वाली अधिकांशतः बोली मेवाड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है पूछा है? फर्स्ट है, मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप डिंगल कहलाया, हाँ। डिंगल का साहित्य चारण कवियों ने लिखा, तो ये भी एकदम सही है। डिंगल का मोस्टली चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। डिंगल भाषा का विकास सोर शनि अपभ्रंश में हुआ, ये गलत हो जाएगा। हाँ, डोला मारूरा दूहा संगत रासो डिंगल भाषा में लिखे गए, ये हाँ एकदम सही है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। डोला मारूरा दूहा कौन सी भाषा में लिखा गया? तो डिंगल भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है,
भारत स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं करता? वो मिजोरम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, परंतु अरुणाचल प्रदेश इसे अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी प्रखर स्थल यानी हॉटस्पॉट है तो कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट इसके अंतर्गत आएगा और पूर्वी हिमालय में आएगा, तो ये दोनों आएंगे, पश्चिमी भारत में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है पूछा है। फर्स्ट है, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, एकदम सही है। इसकी तुलना अल्पलांशिक पर्वत अमेरिका से की जाती है, जो अल्पेशियन पर्वत है अमेरिका में, उससे इसकी तुलना की जाती है, तो ये भी सही है। यह राज्य के लगभग 9% भाग पे फैली पर्वतमाला है, ये भी सही हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है, ये भी सही है। तो इसके सारे ही जो ये ऑप्शन है सब सही हैं, यानी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम, शीशम, सागवान, जामुन आदि के वृक्ष राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो ये है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है। आम, शीशम, सागवान, जामुन ये सभी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है? तो बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है धौलपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ियों से होता है? तो देखिए शेरगांव की पहाड़ियों से जो खारी नदी है ना उसका उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। अरावली वृक्षारोपण योजना 1992, एकदम सही। वानिकी विकास कार्यक्रम 2002, ये भी सही है। अगला दिया गया है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2003-4, ये गलत हो जाएगा। अगला है, मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम CDP 1999-2000, तो ये एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। इसमें दिया गया है, इस राष्ट्रीय उद्यान में कोटा बूंदी जिलों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नहीं, इसमें कोटा बूंदी को नहीं शामिल किया गया है। इसका क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। फिर है, सन 2013 में इसे राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये भी सही है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 156.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। फर्स्ट है, जसवंत पशु मेला भरतपुर का प्रसिद्ध पशु मेला है। इसमें हरियाणवी गोवंश की सर्वाधिक खरीद बिक्री होती है। जी हाँ। श्री मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे भरता है, एकदम सही। वीर तेजाजी पशु मेला नागौर के पर्वत सर नागौर में भरता है। इस मेले में नागौरी गोवंश की सर्वाधिक खरीद बिक्री होती है, ये भी सही है। तो ये सारे ही जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। अगला है, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोडीजल स्थापित कहाँ की गई है? तो ये की गई है उदयपुर में। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के युग में सही युग हमें पहचान करना है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम जालोर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में पर्यटन उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो कौन सा सही नहीं है, राज्य में पर्यटन उद्योग के विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं। हाँ, राज्य में पर्यटन से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान के अधीन कार्यरत है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, ये पहला ही गलत हो जाएगा, सॉरी, प्रबल संभावनाएं नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य में ये इससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
फिर है इसमें राज्य के पर्यटन में जुड़ी विभिन्न संस्थाएं राजस्थान पर्यटन यात्रा प्रबंध संस्थान के अधीन कार्यरत हैं। पर्यटन विभाग के अंतर्गत स्वागत सूचना केंद्र कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्यरत है। सही है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु 1956 में पर्यटन विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य गरासिया के जनजीवन से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो देखिए, गरासिया जनजाति को वस्त्र पर कसीदाकारी बहुत पसंद है, बिल्कुल पसंद है। अगला है इन्हें त्योहारों का प्रारंभ आखा तीज से होता है। तो ये भी सही है। फिर है गरासिया समाज में मृतक की याद में बनाया जाने वाला स्मारक सोहरी कहलाता है। तो देखिए, ये गलत हो जाएगा, ये सोहरी नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरासिया मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, बिल्कुल गरासिया मोर को बहुत आदर्श मानते हैं। अगला है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी जो परिणाम है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके तहत इसे जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है सूची 1, 2 में सुमेलित नीचे दिए गए कूट के उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इसमें दिया गया है सूची 1 और 2। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29 दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 नहीं है, देखिए रॉन्ग हो जाएगा। इसमें उपाधियों का निषेध है ना, वो अनुच्छेद कौन सा है। तो वो अनुच्छेद होगा 18। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26। फिर है जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, इसमें 18, ये रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया है। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। तो ये 29 में हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया जो गरीब या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा, वो होगा 39A। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39A। अगला है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो ये था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार, नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। पुलिस प्रशासन गृह विभाग का अंग है, बिल्कुल अंग है। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है, हाँ राज्य सूची का विषय है। फिर है जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस सेवा RPS अधिकारी की होती है, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान सशस्त्र दल का गठन 1950 में हुआ था। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर नीचे कूट में सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट दिया गया है श्रीमती यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा के लिए चुनी गई पहली महिला विधायक थी, एकदम सही। नेक्स्ट है राज्य की 160 सदस्यीय विधानसभा के लिए आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। तो ये भी सही है। फिर है राज्य के द्वितीय विधानसभा के लिए चुनाव के दौरान धारा सभा का गठन किया गया था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल सिंह शक्तावत राज्य की प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो वे थे M चेन्ना रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कथन दिए गए हैं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर अपना पद त्याग सकता है। तो ये सही है, त्याग सकता है। अगला है राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्य को हटाने का अधिकार है। तो ये भी सही है, परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं।
तो इसका सॉरी एक गलत हो जाएगा। राज्य लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर अपना पद, नहीं, राज्यपाल के समक्ष नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें एक गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक व्यवस्था से में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? तो इसमें सबसे जो नीचे का स्तर का न्यायालय होता है वो मुंशिप न्यायालय होती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 संपूर्ण राज्य में कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था 15 सितंबर 2009 से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था से संबंध में अध्ययन दल समिति और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल के संथानम, एकदम सही। फिर है पंचायती राज चुनाव गठित समिति अशोक मेहता, ये गलत हो जाएगा। पंचायतों के प्रशासन एवं वित्तीय मामलों के लिए समिति गिरधारी लाल व्यास, एकदम सही। नेक्स्ट दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल एम रामाकृष्णैया, तो ये एकदम सही हो जाएगा, एम रामाकृष्णैया इसके सही है। तो इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष शासन सचिव होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो वो कौन सा कार्य करेगा? हाँ, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, तो बिल्कुल यही हो जाएगा कि वो किसी को भी अपने अध्यक्ष के पद के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट है राजस्थान की राज्य सरकार में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो ये की थी 18 जनवरी 1999 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत राजस्थान सरकार ने किस बजट में की थी? तो ये 2019-20 के बजट में ये की थी, ऑप्शन नंबर ए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीको द्वारा किस स्थान पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग एरिया की स्थापना की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी रीको द्वारा तिवारी में, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 2016 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे? तो देखिए बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे वो 33 लाख बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे टोटल 2011 की जनगणना में, तो अभी तो और भी बढ़ गए होंगे। नेक्स्ट है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2020 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राजस्थान MSME एक्ट राजस्थान सरकार द्वारा कब लाया गया था? तो ये लाया गया था जुलाई 2019 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 13 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना कब की गई थी? तो RCDF की स्थापना की गई थी 1977 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्य के ग्रामीणों को अल्पकालीन सहकारी साख उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था का गठन वर्ष 1953 में किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? तो दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना नहीं है? समावेशी शिक्षा योजना है, पोलियो सुधार शिविर है, रश्मि योजना है, परंतु आस्था योजना दिव्यांगों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? तो पहला दिया हुआ अधिक मुद्रित पुस्तकों की व्यवस्था है, मूल्यांकन शिविर आयोजित करना भी एक इसका उद्देश्य है, पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था भी है। तो नेक्स्ट क्या दिया गया है जागरूकता के लिए चल वाहन यानी मोबाइल वैन की व्यवस्था, तो ये इसमें नहीं शामिल होगा दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का आयोजन करता है? तो वो कौन सा विभाग है? वह है देवस्थान विभाग, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की भावी संपन्नता एवं विकास हेतु किस थर्मल पावर स्टेशन को विकास का स्तंभ माना जा सकता है? तो वो है कोटा थर्मल पावर संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। फर्स्ट है मथानिया सोलर पावर सोलर लिमिटेड मुंबई, तो यही गलत हो जाएगा, मथानिया मुंबई में नहीं। गोरीर सोलर फोटो वोल्टेइक अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, एकदम सही। खींवसर सोलर एनर्जी प्लांट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा, सही। अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट सनसोर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस के स्टार्ट हो जाते हैं। दिया गया है गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो देखिए गर्भपात को जो रोकने वाला हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया और काला आजार किससे होते हैं? तो मलेरिया और काला आजार होते हैं किससे? वे होते हैं प्रजीव गण यानी प्रोटोजोआ से ये होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, केले का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केले में जो मौजूद एंजाइम होते हैं ना वो हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं, इस कारण उसका रंग भूरा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में आमतौर गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी टोटल 22, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिया गया है जीव द्रव्य उपस्थित प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं को निश्चित कर देता है, नहीं उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोटीन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो देखिए जो कौन सा रोग है वंशानुगत होता है, यानी एक से दूसरे वंश में जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना वो वंशानुगत रोग होता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की यौगिक है जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात होगा 2:1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वातावरण की दशाओं और उनके परिवर्तनों का सूचक क्या होगा? तो वातावरण की दशाओं और परिवर्तन का सूचक होगा पारिस्थितिकी गर्त जो होगा ना वो वातावरण की दशाओं और उनमें परिवर्तन का सूचक होगा। अगला प्रश्न है, किस दवा का ओस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है ओस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए राइसेड्रोनेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत मुक्त होना है ये होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? तो देखिए ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, ऑप्शन नंबर ए सी। अगला है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों की वह सहयोग जिनमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं, दोनों भागीदार लाभान्वित उसे किस रूप से जाना जाता है? तो जो जानवर है वो वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे कहते हैं अन्योन्याश्रयवाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेंडल को किस रूप में जानते हैं? तो मेंडल जो था वो जेनेटिक के जनक कहलाते हैं, जेनेटिक्स जो होते हैं ना उनके जनक मैटर पर इन्होंने प्रयोग किया था, जेनेटिक्स के जनक मेंडल। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाते हैं उनके लिए केवलर जो तंतु हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झीलों एवं तालाबों में फास्फेट एवं नाइट्रेट गिरने से क्या होगा? तो झीलों और तालाबों में फास्फेट और नाइट्रेट गिरने से जो यूट्रोफिकेशन यानी पोषण वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा मतलब इसमें सही दिया गया है, किसकी फुल फॉर्म? सी डॉट यानी सी डॉट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्ले मैट्रिक्स, तो ये सही हो जाएगा। रोम की है
रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी सही है। रैम की है रियल एक्सेस मेमोरी, तो ये गलत हो जाएगा, रैम की ये नहीं होती। अगला क्वेश्चन अगला है डब्ल्यू ए पी की है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो ये सही हो जाएगा। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी सही है। तो इसमें 1 2 मतलब कौन सा वाला गलत था, 3 नंबर का रैम की। तो 1 2 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कशेरुकाओं के रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं, तो कशेरुकाएं जो होती हैं उसमें रक्त की सबसे बड़ी कणिका जो होती है वो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट ऑप्शन नंबर ए। अगला है उस बैंक का नाम का चयन कीजिए जो शेष 3 विकल्पों से अलग हैं। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। फेडरल बैंक दिया गया, ये अलग है, ये तीनों सरकारी हैं परंतु ये नहीं है। अगला है हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं। नद्य दर्पण में संधि है, तो देखिए नद्य दर्पण में कौन सी संधि होगी, ऊपर कर लेते। नद्य दर्पण में संधि होगी गुण, व्यंजन, यण या आदि, तो देखिए यण संधि है नद्य दर्पण में। अगला है निम्नलिखित में की शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछा है। उद्गम में उद्गम उपसर्ग है, आमोद में भी उपसर्ग है, अपीतु में भी उपसर्ग है, द्वारपाल में उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है जन्म लेते ही मर जाना वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा आदंडपात, ऑप्शन नंबर डी, जो जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है जिसकी। अगला है अश्व और अश्व शब्द के अर्थ बताने हैं, तो अश्व मतलब घोड़ा होता है और अश्व मतलब पराया, तो घोड़ा और पराया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है पूछा है। अथ और इति एकदम सही, अर्थ अथ मतलब शुरुआत, इति अंत, स्थावर जंगम सही, उन्नीमलन और नीलिमलन ये गलत हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, कोमल का कठोर है, ये सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ होगा, तो स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल है वो है आध्यात्मवाद, जो आध्यात्मवाद में विश्वास रखता है। अगला है दाल भात में मूलचंद, मतलब दाल भात में मूलचंद का आशय क्या होगा, तो बेकार दखल देना, दाल भात में मूलचंद यानी बीच में किसी के दखल देना। अगला है निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी शुद्ध है पूछा है, तो देख लेते हैं कौन सा शुद्ध होगा, तो इसमें होगा रूढ़िवादी यानी ये वाला ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न किस पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता, तो सरकारी पत्र में नहीं होगा, तो अभिवादन सरकारी पत्र में नहीं होगा, संबोधन होगा, दिनांक पत्रांक होगा, परंतु अभिवादन नहीं होगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, तो जातिवाचक संज्ञा रामायण, तेल, फूल, परिवार जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला है रैम को वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है। रैम को वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है जिसका अर्थ है क्या होता है, जिसका अर्थ होता है टेम्पररी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध सिस्टम में रीस्टार्ट होने से है जब वह पहले से ही ऑन होता है, तो वो होगा वॉर्म बूट, वॉर्म बूट जो होगा वो रीस्टार्ट होता है तो उसमें पहले से ऑन होता है। अगला है एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू एक सिंगल चिप पर लगा होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से एक अपसाइड डाउन माउस है, तो अपसाइड डाउन माउस क्या होता है, कि ट्रैक बॉल जो होती है ना वो अपसाइड डाउन माउस होता है, ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मार्केट सेगमेंटेशन का विचार आधारित है, तो मार्केट सेगमेंटेशन का विचार जो है वो विभिन्न उपभोक्ता समूह को सेगमेंट के रूप में एकीकृत करने से है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है ग्रेडिंग का आशय उत्पादों को विभिन्न वर्गों में करने से है, तो विभिन्न वर्गों में विभाजित करने से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन GUI समर्पित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो GUI का जो एग्जाम्पल नहीं है वो है यूनिक्स, तो ये गलत हो जाएगा। विंडोज 10 है, मैको OS है और ये दोनों सही हैं, तो देखिए ये गलत हो जाएगा यूनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है MS वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ एडिट करते हैं
MS वर्ड में जब पैराग्राफ एडिट करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो हम करेंगे मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं, जो मार्जिन होता है टेक्स्ट को ऊपर पुश कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कंट्रोल पैनल सुविधाएं प्रदान करता है जैसा कि हार्डवेयर को जोड़ने में, बिल्कुल सॉफ्टवेयर को जोड़ने हटाने की प्रक्रिया में, दिनांक और समय बदलने में, तो उपयुक्त सभी में कंट्रोल पैनल काम करता है। अगला है HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो HTML बनाने के लिए वेब पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफी एक्सपेडिशन में ने वर्ल्ड टूर 2024 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है, तो ये किया है उदयपुर शहर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा राज्य बजट 2024-25 में की गई, तो ये की गई थी अजमेर जिले में स्थापित करने की। अगला क्वेश्चन है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI का नया अध्यक्ष मार्च 2024 में किसे चुना गया, तो पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का जो चुना गया वो देवेंद्र झाझड़िया को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो वे बने थे अंश नेरूरकर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का कौन सा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ, तो वे कौन से नंबर का था, 13वें नंबर का, 13th नंबर पे। अगला प्रश्न है केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम कीर्ति की शुरुआत 12 मार्च 2024 को कहां पर की थी, तो ये की गई थी चंडीगढ़ पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था सुमन कुमारी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार ने 30 जुलाई 2024 को किसे संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था, समीर शाह को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न वर्ष 2024 की स्काई ट्रैक्स रैंकिंग में कौन सा हवाई अड्डा भारत और दक्षिणी एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना, तो वो था हैदराबाद का हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो वे किया गया था पवन सिंधी को, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे आज के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में और मॉडल टेस्ट पेपर लाए जाएंगे, एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करवा दी जाएगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।